मिलकर बैठ गए मजलिस में जुगनू सारे और ऐलान हुआ सूरज को बदला जाएगा। ये लाइनें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सटीक बैठती हैं, क्योंकि पक्ष विपक्ष के कुछ जुगनुओं ने योगी को बदलने के लिए साजिशें की, लेकिन अपनी जड़ कुरेद कर वो वापस से अपने बिलों में घुस गए। खैर, बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक करने में योगी कामयाब रहे और अब बचा है विपक्ष के झूठ का किला, जो आने वाले कुछ महीनों में ही भर भरा कर गिरने वाला है। अयोध्या की कमान खुद योगी आदित्यनाथ के हाथ में है। जिस फैजाबाद की सीट को अयोध्या के नाम से प्रचारित कर अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा तक बता दिया गया, उस फर्जी राजा की जब पोल खुली तो पता चला बलात्कारियों के साथ उनका उठना बैठना है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक टुंडी। लोकसभा चुनाव में विपक्ष के झूठ का हथियार क्या चला? विपक्ष योगी पर हमलावर हो गया, लेकिन जवाब देने के लिए योगी ने खुद कमान संभाल ली है। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है और मिल्कीपुर इनमें सबसे हॉट सीट है। सपा की तरफ से इस सीट के प्रभारी अवधेश प्रसाद ही हैं और बीजेपी की तरफ से प्रभारी हैं योगी आदित्यनाथ। अब योगी के पास लोकसभा में मिली हार का बदला लेने का मौका है। अभी चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ, लेकिन योगी अयोध्या के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। वैसे योगी के लिए ये चुनौती आसान भी नहीं थी, लेकिन मायावती ने एक तरह से संकट मोचक बनकर उनकी इस चुनौती को आसान करने का काम किया, क्योंकि जो मायावती अक्सर उपचुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं उतारती, उन्होंने इस बार उपचुनाव लड़ने का मन बनाया है, क्योंकि मायावती का अस्तित्व यूपी से लगभग खत्म हो गया और उसे जिंदा करने के लिए मायावती इस चुनाव में जी जान लगाने वाली हैं, जिसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। मिल्कीपुर से अलग कटेरी सीट पर योगी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि इस सीट की कमान भी उन्हीं के कंधों पर है और मुकाबला है शिवपाल यादव से, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से कटेरी सीट के प्रभारी हैं। योगी के साथ ही अखिलेश की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है, क्योंकि उनकी करहल सीट पर भी उपचुनाव होना है। साथ ही ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य को भी एक एक सीट का प्रभारी बनाया गया है। इन चुनावों से दोनों डिप्टी सीएम की पार्टी के लिए उपयोगिता का पता चल जाएगा और पता भी ये भी चल जाएगा कि सरकार बड़ा है या फिर संगठन। अब देखना दिलचस्प होगा कौन दांव पर लगी अपनी प्रतिष्ठा को बचा पाता है, योगी या फिर अखिलेश। वैसे आपको क्या लगता है, जिस तरीके से योगी ने खुद पर भरोसा जताया है इस चुनाव में न शाह आएंगे न मोदी आएंगे, तो क्या योगी इस काम को अंजाम तक पहुंचा पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।